हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बीएसएफ जिसको सीएपीएफ में न्यू वैकेंसी जो आपकी आउट हुई है अभी, तो प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ कितनी थी भाई, पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई। इस बार आपकी एक्सपेक्ट किया जा सकती है भाई, कट ऑफ कैसे बनेगी, क्या अलग अलग बनेगी, कॉमन बनेगी, आप सभी के लगातार डाउट थे भाई। सबसे ज्यादा फैक्ट पिछली बार की कट ऑफ देखकर आप टेंशन में आ रहे हैं भाई कि कट ऑफ क्या पिछली बार की तरह ही जाएगी, क्या मेहनत करें नहीं करें, फॉर्म फिलअप करें ना करें। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे भाई। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे पीएससी के रिगार्डिंग। पिछली बार भर्ती कितनी थी भाई, बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई। 2023 में वैकेंसी निकली थी भाई, हाल ही में आपने सभी ने एग्जाम दिया होगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 313 वैकेंसी थी भाई। ठीक है, एचसीएम की बात कर रहे हैं भाई, टोटल वैकेंसी 313 थी। वैकेंसी फिर इंक्रीज भी हुई, कितने क्या हुई भाई। तो यूआर की बात कर ले तो 154 वैकेंसी थी, ओबीसी की 65 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस 41 वैकेंसी थी, एससी की बात करें तो 38 वैकेंसी थी और एसटी की बात करें तो 14 वैकेंसी थी। ठीक है, इस प्रकार आपकी वैकेंसी 312 टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो 4263 कैंडिडेट को आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। बाद में वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनको पता था कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो बात करेंगे भाई लास्ट में जो आपकी मेरिट बनी थी वो कितने कैंडिडेट के लिए रिगार्डिंग बनी थी। तो यूआर की बात करें तो 185, ओबीसी की बात करें तो 69 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48, एससी की बात करें तो 42 और एसटी की बात करें तो 16 कैंडिडेट की आपकी फाइनल थी। ठीक है, तो वैकेंसी काफी कम थी, कट ऑफ जाहिर सी बात है कि ज्यादा आपकी जानी थी। एक ज्यादा जाने की बात ये भी थी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, बाकी ये सभी कट ऑफ नॉर्मेशन स्कोर के आधार पर भी बनी थी, इस वजह से आपकी कट ऑफ हाई देखने को मिली और पोस्ट मात्र 313 ही वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। इस बार जो वैकेंसी है 1526 वैकेंसी है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप भी समझदार हैं, समझदार की बात है। टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट का भाई नाम आया था, कितनी कट ऑफ पर आपका टाइपिंग के लिए कॉल आया था भाई। तो जो आपकी फाइनल जो यूआर की कट ऑफ थी वो कितनी थी, 86 नंबर वाले कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ये कट ऑफ देखने के बाद भाई अच्छे की हवा निकल गई थी, सच में कट ऑफ बहुत ही हाई लगी थी भाई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81, ज्यादा कट ऑफ जाने का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्लिनिकल एप्टीट्यूड है भाई। क्लिनिकल एप्टीट्यूड जिन भी कैंडिडेट को नहीं पढ़ रखा, जिनको लगता है कि ये क्या हुआ है, तो क्लिनिकल एप्टीट्यूड ऐसा विषय है जिसमें से नॉर्मल कैंडिडेट अगर 10-15 दिन 20 दिन भी देगा तो उसमें से 17-18-19 कम से कम करके आएगा। काफी कैंडिडेट मैक्सिमम मान के चलना 20 में से 20 स्कोर करके आएंगे भाई। कोई भी कैंडिडेट होगा जो 1-2 नंबर उसमें कट जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जीके नहीं था उसमें, तो इसलिए आसान रही काफी कैंडिडेट के लिए, तो इतना आपका स्कोर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 84 गई थी भाई, एससी की बात करें तो 80 गई थी और एसटी की बात करें तो 75 गई थी भाई। ठीक है, तो इसको देखकर भाई कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ आ गया भाई। ठीक है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं आप सभी का भाई। जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर की 82.4, यानी कि 92.4 नंबर पर यूआर कैंडिडेट के रिगार्डिंग भाई फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87.88। ठीक है, देखने में काफी हाई है भाई, और सच में हाई गई थी भाई। मैंने कारण बता दिया आप सभी को भाई, किसकी वजह से गया था भाई, क्योंकि क्लिनिकल एप्टीट्यूड प्लस में हिंदी थी भाई, जीके का पार्ट नहीं था। मैथ रीजनिंग काफी इजी था, वैसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का थोड़ा जो लेवल था, कंप्यूटर में जो स्कोर कर गया था भाई वो इतना स्कोर कर देगा। ओबीसी की बात करें तो 89.01, एससी की बात करें तो 84.48 और एसटी की बात करें तो 79.02। ठीक है, आप सभी के अब डाउट होंगे क्या कट ऑफ इस बार भी इतनी जाएगी। नहीं मेरे भाई, इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। कारण क्या है भाई, वो भी कारण बताऊंगा मैं आप सभी का। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी 1526 वैकेंसी है, एसआई की बात करें तो 243 वैकेंसी है, एचसीएम की बात करें तो 1283 वैकेंसी है। ठीक है, एचसीएम में इतनी ही वैकेंसी आती है। किसी को लगता होगा कि भाई 10,000 5,000 2,000, नहीं मेरे भाई, एचसीएम में वैकेंसी इतनी ही आती है, ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है। एचसीएम की रिगार्डिंग बात करूं तो जो भी कैंडिडेट एचसीएम की भर्ती देखता होगा उसको पता होगा कि ये वैकेंसी काफी है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी कम नहीं है तो आप पिछली भर्तियां भी देख सकते हैं। सीआरपीएफ में आई थी, आप बोलोगे सीआरपीएफ में 1300-1400 वैकेंसी आई थी मेरे भाई, लेकिन ये भी देखना कि उससे पहले सीआरपीएफ में वैकेंसी कैसे आती थी। हर साल वैकेंसी सीआरपीएफ में देखने को मिलती थी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। एकदम से 5-6 साल बाद 1300 वैकेंसी आई तो बहुत कम है। उससे पहले 700-800 वैकेंसी हर साल आती थी। ठीक है, जो 16-17-18 से पीछे की बात करेंगे ना तो लगातार वैकेंसी दिखती थी। जिन भी कैंडिडेट को एचसीएम से जो तैयारी करते हैं पिछली भर्ती वालों में, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल की बात करें तो 1283 वैकेंसी बहुत है मेरे भाई। ठीक है, जो तैयारी करेगा उसके लिए अच्छी बहुत है। क्यों बहुत है ये कारण बताने जा रहा हूं मैं आप सभी का। लो कट ऑफ जाने का सबसे मेन फैक्टर बता देता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी है रेस। क्या है रेस, ये
ऐसी भर्ती है जिसमें हर स्टेज पर कोई ना कोई कैंडिडेट निकलेगा और अच्छा खासा निकलेगा। वैसे तो हर चीज में निकलता है कोई ना कोई कैंडिडेट, लेकिन इसमें अच्छा खासा कैंडिडेट बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो रेस मान के चलते हैं कि 100 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है अभी, तो मान के चलना रेस में आपके 25 to 30% किसमें निकल जाएंगे, रेस में निकल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये तो मैंने बहुत कम लगाया है अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सब कुछ छाड़ देंगे 50%। उसके बाद टाइपिंग की बात करें तो कितने 20 से लेकर 25% इसमें पास कर देंगे। ठीक है, निकल जाएंगे। ठीक है, आप रेशो निकाल लेना भाई, 25, 25, 50 और 75 कितने बच गए, 25 बच गए। और उसमें मेडिकल यानी कि 10% कैंडिडेट बचेंगे मेरे भाई, 10% यानी 100 की बात करें तो 10 ही कैंडिडेट बचेंगे। ये रियलिटी है और ये तो मैंने बहुत कम लगाया है। आप एक बैच उठा के देख लेना, तो 50 का होगा ना तो उसमें से 5 जो कैंडिडेट मिलेंगे ना वो 15-20 उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। रेशो उठा के देख लेना भाई, ऐसा नहीं कि हमारे बैच में तो भाई 30 पास हो गए, 35 पास हो गए। जो एवरेज निकल कर आएगा ना 15-20 का ही निकल कर आएगा। ठीक है, ये रियलिटी फैक्ट है। टाइपिंग अगर सीआरपीएफ की तरह हो जाती है, जैसे बेस सब में तो बैक स्पेस अलाउ है भाई, लेकिन अगर सीआरपीएफ की तरह कर देंगे ना बैक स्पेस नहीं होगा तो मेरे भाई 1% रेशो भी नहीं बचेगा वो टाइपिंग का। ठीक है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं, किसी की बातें मत सुनो। ये कट ऑफ मत देखो, बार बार मैसेज आ रहा था कि 92 गई थी, इस बार भी इतनी जाएगी, इतनी नहीं जाएगी मेरे भाई। ये देखो अभी बता देता हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कट ऑफ बनेगी। अगर सेम कट ऑफ बन जाती है ना, जैसे कि 1283 कैंडिडेट की सेम लिस्ट की अगर एक साथ बन जाएगी ना तो ये भी कट ऑफ नहीं जाएगी, 86 भी। अभी आप मेरी बात का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर लेना मेरे भाई, अभी से सेव कर लेना। सब कुछ फैल जा सकता है लेकिन कट ऑफ अभी फैल नहीं गई आज तक। बाकी आपको अगर डाउट है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो फिर तैयारी मत करो, फॉर्म को फिल मत करो, अभी से लड़ाई बंद कर दो। ठीक है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जो अभी से डर रहे हैं भाई, अभी से कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव, पता नहीं कैसे माइंड सेट हो गया आप सभी का भी कि 1283 है, पिछली बार तो 92 में गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया है, सबसे पहले आपको क्या देना है, जैसे सीआईएसएफ दे दीजिए, सीआईएसएफ के बेस पर आपकी जो नंबर है आपके अनुसार, उसके अनुसार आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे सीआरपीएफ दे दी, उसके बाद जैसे कि आईटीबीपी दे दी, तो उस बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी मेरे भाई। ठीक है, जो भी कैंडिडेट मैसेज कर रहा था कि सेम बनेगी अलग अलग बनेगी, भाई अलग अलग बनेगी, पोस्ट प्रेफरेंस इसी बेस पे मांगा गया है। ठीक है, किसी कैंडिडेट को सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, ऐसे तो कॉमन हो जाएगा। किसी कैंडिडेट के सपोज करो 90 नंबर है, ठीक है, 90 नंबर है तो उसकी सबसे पहले जो जैसे एनटीपीसी का आपने दिया था पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर, उस बेस पर आपको क्या मिलेगी भाई, आपकी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आपसे वो मांगा गया है। ठीक है, आपके नंबर के आधार पर आपको चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है भाई ये। ठीक है, कोई भी मैसेज कर रहा है कि कौन सी कट ऑफ भरनी है, कौन सी पोस्ट भरनी है, नंबर ज्यादा आएगा फलाना आएगा, भाई आपके नंबर के अनुसार आपको पोस्ट मिल जाएगी, किसी को टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूट्यूब वाले तो ऐसे हवा फैला के रखते हैं भाई ये पोस्ट भर देना, नंबर आएगा नहीं आएगा, ये चीजें ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सपोज करना कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं तो 85 लग गई, और सपोज करो आपने लास्ट में दे रखा है आसाम राइफल लास्ट है, और आपकी लास्ट जो कट ऑफ है 80 लगी है नंबर वाले, और आपके नंबर 80 है तो आपको आसाम राइफल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट में भर रखा है तो नहीं मिलेगा, नहीं भाई मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आराम से तैयारी करो बिंदास तरीके से। पहला होगा जो एचसीएम में, एचसीएम में वैसे आपकी रनिंग नहीं होती है, मैक्सिमम में नहीं होती है। ठीक है, कुछ कुछ में होती है, जैसे आईटीबीपी में होती है, बाकी मैक्सिमम में नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, 90% आपकी एचसीएम में रनिंग नहीं होती है, और रनिंग क्योंकि एचसीएम वाले कैंडिडेट को रनिंग की आवश्यकता वो नहीं पड़ती है, इस वजह से रनिंग नहीं होती है। लेकिन इस बार रनिंग जोड़ी गई है, 6.5 मिनट धुआं निकलेगा, जिससे नहीं होती उससे नहीं होती है। ठीक है, तो 6.5 मिनट भी उनके लिए वो है, उनको तो 7 मिनट दे दोगे ना तब भी नहीं होगी उनसे रनिंग। तो ठीक है, तो तैयारी करो, किसी की बातों में इधर उधर आने की आवश्यकता नहीं है। रनिंग है, उसके बाद आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करो, ये आप इसको अपना मान के चलना यूआर कैंडिडेट की रिगार्डिंग इतना आपका बहुत रहेगा। ठीक है, कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है कि इतनी जाएगी इतनी है, क्योंकि क्लिनिकल एप्टीट्यूड है, अच्छे खासे नंबर निकाल के आओगे। देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसकी हिंदी है, हिंदी में से 18-19 आराम से करके आओगे। क्लिनिकल एप्टीट्यूड हो गया 18-19 ये बहुत कम से कम बता रहा हूँ मेरे भाई, 1-2-3 नंबर अगर आप वहां पर जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा यार मैंने 2 क्वेश्चन क्यों गलत कर दिए। क्लिनिकल एप्टीट्यूड तो ऐसी चीज है। ठीक है, मैथ रीजनिंग की बात कर लेता हूँ तो 17-18 लगा देता हूँ, रीजनिंग में भी 17-18 लगा देता हूँ, इसमें एक कम नंबर और कम कर दो यार। ठीक है, क्या है एक तीसरा क्या है, कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर में आपको नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर में कितना है 15 से 16, इसको राइट कर लेना मेरे भाई, कितना नंबर निकल कर आएगा देख लेना आराम से, समझ गए। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कोई भी चीजें अपने आप से दिमाग से यूज किया करो कि क्या चीजें क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है। कोई कुछ भी बोल देता और आप टेंशन में आ जाते हैं। तैयारी अभी से फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, अभी कट ऑफ 92+ में बना दी, ये बना दी, 90 जाएगी 80 जाएगी, तो किसी की बात में आने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेट रहा करो, किसी नेगेटिव लोगों से दूर रहा करो, जो भी नेगेटिव आपको माइंड सेट बनाने की कोशिश करे उनसे दूर रहा करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो। ठीक है, तो भाई महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो
तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय